ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 22 सितंबर 2024 है और आज है दिन रविवार का, और रविवार के दिन मिलती है हमें अव्यक्त मुरली। तो इस अव्यक्त मुरली का अध्ययन करने के लिए हमें भी अपने अव्यक्त रूप में, यानी कि अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पूरी तरह से आत्म अभिमानी स्थिति में होकर ही इस मुरली का अध्ययन करना है। तभी इस मुरली के महावाक्यों के एक एक शब्द हमारे मन, बुद्धि, संस्कारों को पूरी तरह से प्रभावित करेंगे और हम आसुरी संस्कार छोड़ दैवी संस्कारों से युक्त हो पाएंगे। तो इसके लिए सबसे सरल विधि क्या है कि हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलें मधुबन की धरा पर, डायमंड हॉल में, जहां बाबा ने ये मुरली चलाई थी। तो उस वातावरण में, उस स्थान पर और परमपिता परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए, उस अनुभव के साथ आत्माभिमानी स्थिति में रहना सहज हो जाता है। तो इस सहज विधि से करते हैं आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास, और साथ ही साथ बाबा के ज्ञान की जो 4 मुख्य स्तंभ हैं उसका भी पालन करते हैं, जिसमें हम योग अवस्था में रहकर मुरली सुन रहे हैं, उसे अपने जीवन में धारण करने के लिए आत्माभिमानी स्थिति में आकर प्रयास कर रहे हैं और पूरी तरह से उसको धारण करने का भी प्रयास रहता है। और मुरली के दौरान हम ज्ञान ही तो अर्जन कर रहे हैं, तो फिर एक सेवा क्यों छूटे। तो सेवा के लिए हम क्या करेंगे, तो सेवा का एक स्वरूप मनसा सेवा। तो मनसा सेवा के लिए जैसे हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंच रहे हैं मधुबन, बिल्कुल वैसे ही अपने संबंध संपर्क की हर आत्मा को आवाहन करना है और पहुंच जाना है मधुबन की धरा पर, ताकि अप्रत्यक्ष ही सही लेकिन उनकी उपस्थिति, परमपिता के साथ का अनुभव वो कर पाएं, और वो जो अपने लौकिक जीवन में इधर उधर परेशान हो रहे हैं वो उससे काफ़ी शांति को महसूस कर पाएँ, क्योंकि ये परमपिता परमात्मा के सानिध्य में वो ऐसी शांति और प्रेम का अनुभव कर पाएंगे। हम भी उस अनुभव में लवलीन हो जाते हैं जो पूरी तरह से निर्विकारी है, निस्वार्थ प्यार है। तो इस अनुभूति में खोने के लिए चलिए चलते हैं मधुबन की धरा पर। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मन की गति से पहुंच गया हूं मधुबन में, आज शांति वन के प्रांगण में, गेट नंबर 5 पर, जहां मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की और भी सारी आत्माएं वहां सूक्ष्म रूप से उपस्थित हो चुकी हैं। और मैं आत्मा उस पूरे समूह के साथ प्रवेश करता हूं अब शांति वन के इस दिव्य प्रांगण में। और जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आगे हमें और भी ढेर सारी ब्राह्मण आत्माएं नज़र आती हैं, और सबको देखकर ऐसा महसूस होता है कि ये फरिश्तों की चाल चल रहे हैं। तो मैं आत्मा भी इस भाव से कि फरिश्तों की चाल से हम चलकर पहुँचे उस पावन स्थान पर जहाँ परमपिता अवतरित होते हैं। तो मैं आत्मा पहुँच गया हूँ डायमंड हॉल के बगल में बने उस गलियारे में, और अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ हम भीतर प्रवेश करते हैं और एक स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। और ये देखते हैं कि पूरा हॉल ब्राह्मण बच्चों से भरा है और सबके चेहरे पर उमंग और उत्साह की लहर दिखाई दे रही है। और मंच की तरफ देखते हैं तो मंच पर सारी दादियाँ इकट्ठी हो गई हैं और अब बस बाबा के आने का इंतज़ार है।
थोड़ी ही देर में हम ये अनुभव करते हैं कि परमपिता परमात्मा अवतरित हुए हैं, क्योंकि हॉल में जो भी ब्राह्मण बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे, उसके कारण जो एक अलग सी आवाज़ हो रही थी, वो भी एकदम से शांत हो जाता है। इस अलौकिक शांति से ही ये अनुभव होता है कि परमपिता पधार चुके हैं। अपने भीतर पवित्रता के प्रकंपन सुजाग हो रहे हैं और हम परमात्मा प्यार में लवलीन, और ये अनुभव करते हैं कि बाबा दादी के तन में आ गए हैं और हर एक ब्राह्मण बच्चे को दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की उपस्थिति और इस जादुई दृष्टि पाकर, जिससे बाबा इस नज़रों से निहाल करते हैं, हम खुशी में झूमने लग जाते हैं और ज्ञान का संस्कार भरने के लिए आनंद का एक आवरण तैयार करते हैं और अब इस आवरण में अध्ययन करते हैं मुरली। और आज की अव्यक्त मुरली का श्रीमत है कि स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो। समर्थ बनना है स्नेह की शक्ति से। सर्वात्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। हर आत्मा को हमें सुख और शांति की अंजलि देनी है। समर्थ बनना है स्नेह की शक्ति से। आज बाबा हमें प्रेम के सागर में खिलाने लाए हैं। खूब मस्ती करेंगे, खूब खेलेंगे प्रेम से। आज समर्थ पिता अपने स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है। विशेष ब्रह्मा पिता के स्नेह की यादों में समाये हुए हैं। ये स्नेह हर बच्चे के इस जीवन का वरदान है। परमात्मा स्नेह ने ही आप सबको नई जीवन दी है। हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति ने ही बाबा का बनाया। ये स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो। माता पिता भी कहते हैं कि सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। स्नेह छत्र छाया है। जिस छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती। परमपिता परमात्मा के सानिध्य में आ गए, उनके स्नेह के घेरे में आ गए, तो वहाँ माया आसपास भटकेगा भी नहीं, उसका परछाई तक नहीं आएगा। सहज माया जीत बन जाते हो। जैसे ही हम बाबा की याद में उनसे जुड़ जाते हैं, उनके करीब पहुंच जाते हैं, माया दूर से ही भाग जाती है। जो निरंतर स्नेह में रहते हैं उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्नेह सहज पिता समान बना देता है। हमें अपने भीतर बस स्नेह की भावना को एकदम सुजाग रखना है और बाबा कहते हैं वो बाबा समान बना देगा। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है। स्नेह में आकर किसी से स्नेह है तो उस पर कुछ समर्पण करना कितना आसान लगता है ना। किसी के प्रति स्नेह ना हो और उसको कुछ अगर देने की बात हो तो कितना लगता है कि कैसे दे दें इसको, लेकिन जिससे स्नेह है उसको तुरंत देते हैं। तो आज भी अमृत वेले से हर एक बच्चे ने स्नेह की माला बाबा को डाली और बाबा ने भी स्नेही बच्चों को स्नेह की माला डाली। जैसे इस विशेष स्मृति दिवस में
अर्थात स्नेह के दिन में स्नेह में समाये रहे, ऐसे ही सदा समाये रहो। जैसे आज विशेष दिन है, 18 जनवरी का दिन है, तो विशेष रूप से बाबा की याद में खोते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही रोज सदा समाये रहो। तो मेहनत का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा, तो फिर जो पुरुषार्थ में मेहनत करना पड़ता है ना, वो नहीं करना पड़ेगा ना। एक है स्नेह के सागर में समाना, और दूसरा है स्नेह के सागर में थोड़े समय के लिए डुबकी लगाना। एक होता है समुद्र किनारे गए और बस हल्का हल्का मतलब किनारे किनारे पर रह गए और फिर निकल आए, और एक होता है जाके पूरा समा गए सागर में, बीच समुद्र में चले गए। तो कई बच्चे समाये हुए नहीं रहते। बाबा कहते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो समाते नहीं हैं, जल्दी से बाहर निकल आते हैं, इसलिए सहज मुश्किल हो जाता है। इस प्रेम के स्नेह के सागर से बाहर आकर खड़े हो जाएंगे तो बाबा कहेंगे तो फिर हर चीज़ मुश्किल लगेगा ही ना। तो समाना आता है, समाने में ही मजा है। ब्रह्मा बाबा ने सदा बाबा का स्नेह दिल में समाया, इसका यादगार कलकत्ता में दिखाया, गंगा सागर में समाती है। बाबा कहते हैं कि समा जाना है। एक बार जो नदी जाके समुद्र में मिल गया वो फिर अलग हो पाएगा क्या? कुछ नहीं पता चलेगा, पूरी तरह से उसमें समा जाना है। तो हमें भी बाबा के प्रेम में एकदम लवलीन हो जाना है। अब माता पिता सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि बाबा के प्यार का सबूत समान बनने का दिखाओ। बन के दिखाना है हमें कि बाबा का प्यार में जब लवलीन होते हैं तो कैसे हमारा जीवन बदलता है, इस चीज़ को दिखा पाएँ, उसका हम उदाहरण बन पाएँ। सदा संकल्प में समर्थ हो, अब व्यर्थ की समाप्ति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देगा। और जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे सदा समर्थ नहीं बने हैं तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे? बाबा कहते हैं हम निमित्त बच्चे हैं, हमसे बाबा का ज्ञान प्रेम सब कुछ बाबा का हमसे ही अन्य बच्चों में जाना है। अन्य जो हैं जो अभी ज्ञान को नहीं समझे हैं तो उन तक कब पहुंचेगा? जब हम अपने व्यर्थ से बाहर हो पाएंगे, हमारे में बार बार व्यर्थ भरता रहेगा तो बाबा कहते हैं कैसे ही अपना काम हम कर पाएंगे, हम निमित्त कैसे बन पाएंगे? सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो, शक्तियों की भिखारी बन चुकी हैं। ऐसे भिखारी आत्माओं को हे समर्थ आत्माएं इस भिखारीपन से मुक्त करो। आत्माएं आप समर्थ आत्माओं को पुकार रही हैं, हे मुक्तिदाता के बच्चे, मुक्तिदाता हमें मुक्ति दो। क्या ये आवाज आपके कानों में नहीं पड़ता? सुनने में नहीं आता? अब तक अपने को ही मुक्त करने में व्यस्त हैं क्या? अभी तक खुद ही अपने युद्ध में लगे हुए हैं। बाबा कह रहे हैं बाहर के सारी आत्माएं चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, आवाज़ दे रही हैं और हम खुद में ही व्यस्त हैं। विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मुक्ति दाता बनने से स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं खुद की छोटी छोटी बातों से तो ऐसे ही मुक्त हो जाएंगे जब हम विश्व कल्याण के भावना से भरे रहेंगे, मुक्ति दाता स्वरूप में रहेंगे। अब समय है कि आत्माओं की पुकार सुनो। बाबा कह रहे हैं वो समय आ गया जब आत्माओं की पुकार सुनो। पुकार सुनने आती है या नहीं आती है? परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। यही है ब्रह्मा पिता को फॉलो करना, उनका अनुसरण करना का मतलब यही हुआ कि उन हर आत्मा को सुख शांति का अंजलि हम दे पाएं। और इसके लिए बहुत साधारण सा एक उदाहरण यही है कि जो भी हम इनके बाबा की जीवनी से ही सुनते हैं कि जो भी आत्माएं बाबा के सम्मुख आती थीं उनकी सारी बातें
छूट जाती थी, कहीं रह गई, बाबा के सम्मुख उन बातों का अस्तित्व ही नहीं रह जाता था, चाहे वो कितना भी बड़ा विकार हो। तो बाबा की उपस्थिति इतनी श्रेष्ठ होती थी, तो हमें वही करना है। हमें जा कर के बातों में, तर्क वितर्क में और उसमें नहीं उलझना है। हमारी स्थिति इतनी श्रेष्ठ होनी चाहिए कि जब भी कोई आत्मा के हम संपर्क में आए, सामने आए, उनके भीतर से हर विकार गायब हो जाए। आज विशेष ब्रह्मा बाबा को याद ज़्यादा किया ना। ब्रह्मा बाबा ने भी सभी बच्चों को स्मृति और समर्थी स्वरूप से याद किया। कई बच्चों ने ब्रह्मा बाबा से रूरिहान करते मीठा मीठा उलाना भी दिया कि आप इतना जल्दी क्यों चले गए, और दूसरा उलाना दिया कि हम सब बच्चों से छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए, हम सबसे तो पूछा नहीं आपने। तो ब्रह्मा बाबा ने बोला कि मैंने भी शिव बाबा से पूछा कि हमें अचानक क्यों बुला लिया। तो बाबा ने बोला, अगर आपको कहते कि छुट्टी लेके आओ तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे, या बच्चे आपको छोड़ सकते थे? नहीं छोड़ पाते बाबा। आप अर्जुन का तो यही यादगार है कि अंत में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप ही रहे हैं। अंत समय में पूरी तरह से स्मृति नष्टो मोहा हो जाती है। तो ब्रह्मा बाबा मुस्कुराए और बोले कि ये तो कमाल थी, जो बच्चों ने भी नहीं समझा कि जा रहे हैं और ब्रह्मा ने भी नहीं समझा कि जा रहा हूँ। सामने होते भी दोनों तरफ चुप रहे, क्योंकि समय प्रमाण सन शोज फादर का किरदार नाटक में नूंद थी। इसको कहते हैं वाह नाटक वाह। बाबा कहते हैं कि ऐसा क्षण था, ऐसा पल था कि सिर्फ शिव बाबा जानते थे, बाकी ब्रह्मा बाबा को कुछ नहीं मालूम था, बच्चों को कुछ नहीं मालूम था कि वो बाबा जो जा रहे हैं सो अब यहाँ इस स्वरूप में परिवर्तन कर लेंगे, इस लौकिक शरीर को छोड़ देंगे। तो बाबा कहते हैं ये सिर्फ नाटक में नूंद था, और नाटक का ऐसा परिवर्तन था कि इसके लिए कहते हैं बाबा कि वाह नाटक वाह। सेवा का परिवर्तन नूंधा हुआ था। अब सेवा का स्वरूप बदल गया था, समय आ गया था कि सेवा का स्वरूप बदले। अभी तक बाबा, उस समय तक बाबा साकार रूप से सेवा दे रहे थे। इसके बाद ब्रह्मा बाबा ने फरिश्ता स्वरूप ले लिया और सेवाएं बहुत तीव्र गति से चारों ओर फैली। तो ब्रह्मा बाबा को बच्चों को बैकबोन बनना था। अब फरिश्ते स्वरूप की आवश्यकता थी ताकि वो हर जगह उपस्थित हो सकें। हमारा बैकबोन एकदम आधार बन सके बाबा। तो अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का किरदार निभाना ही था। तो अव्यक्त स्वरूप में आएंगे और अपना किरदार में बहुत ज़्यादा तेज़ी लाएंगे अपनी सेवाओं में, इसलिए बाबा ने ये रूप परिवर्तन किया। विशेष आज दोहरे विदेशियों ने बहुत मीठे मीठे उलाहने दिए हैं। दोहरे विदेशी ने उलाहने दिए। बाबा पूछते हैं बच्चों से, दोहरे विदेशियों से। दोहरे विदेशी ने ब्रह्मा बाबा को बोला, सिर्फ 2-3 साल आप रुक जाते तो हम देख तो लेते, लेकिन यहाँ बात ऐसी है कि जब फरिश्ता स्वरूप में आए तभी तो विदेशों में सेवा शुरू हुई, तो वो कैसे देखते। तो ब्रह्मा बाबा ने हंसी में बोला, हंसी की तो नाटक से बात करो। बाबा कहते हैं तो नाटक से बात करो कि नाटक में ऐसा क्यों था, नाटक ने ऐसा क्यों किया। लेकिन ये लास्ट सो फास्ट का एग्जाम्पल बनना ही था, चाहे भारत में चाहे विदेश में। इसलिए अभी लास्ट सो फास्ट का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। जैसे आज समर्थ दिवस मनाया, ऐसे ही अब हर दिन समर्थ दिवस हो। किसी भी प्रकार की हलचल न हो। जो ब्रह्मा बाबा ने आज के दिन 3 शब्द में शिक्षा दी,
बाबा कहते हैं हलचल ना हो, इसके लिए 3 शब्द में बाबा शिक्षा दे रहे हैं। सबसे पहले है निराकारी, दूसरा है निर्विकारी, तीसरा है निरहंकारी। इन 3 शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनो। हमारी व्यक्तित्व से, हमारी बात से, हमारा चरित्र से ये 3 बातें झलकें। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्मणा में निर्विकारी। और तीनों का स्वरूप बाबा बताते हैं किसको कहाँ लगाना है। मनसा में हमारे किस रूप में रहना है? निराकारी रूप में, ज्योति बिंदु स्वरूप में आ जाना है। जब बोलें तो कैसी बोली होनी चाहिए? एकदम निरहंकारी, अहंकार रहे ही नहीं। और जब हम कोई कर्म करें तो उसमें विकार हो ही नहीं। तो सेकंड में साकार स्वरूप में आओ। एक क्षण का समय लगे और हम साकार स्वरूप में आ जाएं। एक क्षण में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। एक क्षण का समय मिला, चले गए निराकारी स्वरूप में, फिर काम आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ आ जाएंगे साकार में। तो बाबा कहते हैं इसका अभ्यास बहुत करो। ये अभ्यास सारे दिन में बार बार करो। ऐसे नहीं सिर्फ याद में बैठने के समय निराकारी अवस्था में स्थित रहो, लेकिन बीच बीच में समय निकाल इस देह भान से न्यारे निराकारी आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। बाबा इतना प्यार से हमें ये बात बतला रहे हैं कि हमें बार बार इस बात का अभ्यास करना है। दिन में कई बार हमें इस साकार शरीर में आना है, फिर यहाँ से चले जाना है परम धाम ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होकर, फिर वापस आना है, फिर जाना है। और ये बार बार, मतलब 2 सेकंड का भी समय मिल रहा है तो 2 सेकंड का समय तो हम बोलेंगे कि पता भी नहीं चला, लेकिन इसको भी सजगता रखनी है कि हमें 2 सेकंड का भी समय मिला तो हम 2 सेकंड परम धाम से घूम कर आ जाएं। तो बाबा कहते हैं ये जितना अभ्यास बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारी अवस्था ऊपर होती जाएगी। कोई भी कार्य करो, कार्य करते भी ये अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा इस साकार कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म करा रही हूँ। निराकारी स्थिति करावनहार स्थिति है। निराकार स्थिति क्या है? करावनहार की स्थिति है। कर्मेंद्रियाँ करणहार हैं, आत्मा करावनहार है। तो निराकारी आत्मा स्थिति से निराकारी पिता स्वतः ही याद आते हैं। और जब हम निराकारी स्थिति में जाएंगे तो परमात्मा तो तुरंत याद आएंगे। तो निराकारी आत्मा स्थिति में स्थित रहने से निराकारी पिता स्वतः ही याद आते हैं। जैसे बाबा करावनहार हैं, ऐसे में आत्मा भी करावनहार हूँ। जैसे बाबा करावनहार हैं, वैसे मैं आत्मा भी इस कर्मेंद्रियों के लिए करावनहार हूँ। इसलिए कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं। जब इस अवस्था में अपने आप को महसूस करेंगे कि मैं बस करावनहार हूँ, मुझे कर्मेंद्रियों से काम करवाना है, तो फिर बंधन में नहीं बंधेंगे, न्यारे रहेंगे। क्योंकि कर्म के बंधन में फंसने से ही समस्याएं आती हैं। सारे दिन में जांच करो, करावनहार आत्मा बन कर्म करा रही हूँ। ये बात का अभ्यास अभी तक हम करते भी हैं। अच्छा, अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो। अब बाबा कहते हैं ये तो हुई अपनी स्थिति की बात। अब जो पूरे विश्व की आत्माओं को मुक्ति की सब चाहत कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं उनको तीव्र गति से मुक्ति दिलाने में अपनी तीव्रता बढ़ाओ। अच्छा, इस बारी जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। तो नए नए आने वाले बच्चों को माता पिता विशेष याद प्यार दे रहे हैं कि समय पर बाबा को पहचान, बाबा से वर्षे के अधिकारी बन गए। बाबा विशेष तौर पर उन बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं कि वो समय रहते बाबा को पहचान लिया है। सदा अपने इस भाग्य को याद रखना कि हमने बाबा को पहचान लिया। इस बात में फिर दोबारा संशय एकदम नहीं आना चाहिए। हमने बाबा को पहचान लिया है, बाबा हमें मिल गए हैं। अच्छा, दोहरे विदेशी हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। दोहरे विदेशियों को माता पिता कहते हैं कि ब्रह्मा के संकल्प की
पैदाइश हैं। ब्रह्मा बाबा ने संकल्प किया था कि विश्व भर में आत्माएं मिलेंगी, तो वो उसी के कारण ये दोहरे विदेशी बच्चे आए हैं। एक है सीधे मुख द्वारा वंशावली, दूसरा है संकल्प द्वारा वंशावली। आज बाबा और सूक्ष्म स्तर पर बतला रहे हैं कि एक तो जब ब्रह्मा बाबा साकार रूप में थे तो उस वक्त जो उन्होंने बच्चे गोद लिए वो मुख द्वारा लिए, मुख से समझाया, मुख से बातें दी, ज्ञान दिया। अब उसके बाद जब वो फरिश्ता स्वरूप में आए हैं तो बाबा कहते हैं कि संकल्प द्वारा वंशावली आगे बढ़ा रहे हैं। तो संकल्प शक्ति बड़ी महान होती है। जैसे संकल्प शक्ति तीव्र है, ऐसे ही आपकी रचना यानी दोहरे विदेशी तीव्र पुरुषार्थ और तीव्र प्रारब्ध अनुभव करने वाले हैं। इसलिए सारे ब्राह्मण परिवार में दोहरे विदेशी दोहरे सिगिलदे हो। भारत के भाई बहनें आपको देख करके खुश होते हैं। भारत के भाई बहनों में भी उमंग उत्साह बढ़ता है। वाह दोहरे विदेशी वाह। जब विदेशों में रह के ब्राह्मण बनते हैं और बाबा का श्रीमत पर चलते हैं तो वो और ज़्यादा खुशी देता है कि वो उतनी और ज़्यादा विपरीत परिस्थितियों में कर पा रहे हैं, तो हम तो फिर भी भारत में हैं। तो दोहरे विदेशी को खुशी होती है ना? कितनी खुशी है? बहुत है। कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिससे तुलना कर सके। बाबा कहते हैं इन दोहरे विदेशियों को जो खुशी का अनुभव है, इसके लिए तुलना करने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं। दोहरे विदेशी भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। अच्छा है, ये विज्ञान के साधन आपको बेहद की सेवा करने में बहुत साथ देंगे और सहज सेवा कराएंगे। आपकी स्थापना के कनेक्शन से ही ये साइंस की भी तीव्र गति हुई है। आपकी स्थापना के कनेक्शन से ही ये विज्ञान का भी तीव्र गति हुआ है। अच्छा, बाबा कहते हैं हमारा स्थापना का कार्य जितना आगे बढ़ रहा है ना, ये विज्ञान का नया नया रंग रूप सामने उसी हमारे इस्तेमाल के लिए ही बढ़ते जा रहा है। अच्छा, सभी पांडव समर्थ है ना? हाँ जी बाबा, कमजोर तो नहीं, सब समर्थ हैं। और शक्तियां बाबा समान है, बाबा समान। शक्ति से ना हो, शक्तियों को शक्ति मायाजीत बनाने वाली है। तो जो बहनें हैं बाबा उनको शक्ति कहते हैं, बहनों माताओं को। तो बाबा कहते हैं उनको शक्ति जो है उनके पास वो माया जीत उनको बना देगी। अच्छा, आज विशेष श्रृंगार करने वाले भी आए हैं। कलकत्ता के भाई बहनें फूल लेकर आए हैं। सब जगह फूलों से बहुत अच्छा श्रृंगार किया। पूरा मधुबन का ये जो प्रांगण है ना, उसको फूलों से एकदम सुसज्जित कर दिया गया है। ये भी स्नेह की निशानी है। अच्छा है, अपना स्नेह का सबूत दिया। अच्छा, टीचर्स हाथ उठाओ। जो शिक्षक बहनें हैं बाबा कहते हैं वो हाथ उठाओ। हर ग्रुप में शिक्षक बहुत आती हैं, हर ग्रुप के साथ तो शिक्षक बहनें जाएंगी ही। तो शिक्षक को मौका अच्छा मिल जाता है, सेवा का प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। अच्छा है, अभी अपने फीचर्स द्वारा, अपने व्यक्तित्व द्वारा सभी को फ्यूचर का साक्षात्कार कराओ। बाबा कहते हैं हमारे फीचर से फ्यूचर का साक्षात्कार हो, हमारे व्यक्तित्व से स्वर्ग झलके, देवी देवताएं झलके। सुना क्या करना है? हाँ जी बाबा। अच्छा, मधुबन वाले हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, मधुबन वालों को मौका बहुत मिलते हैं, इसलिए माता पिता कहते हैं मधुबन वाले हैं रूहानी चांसलर्स। चांसलर हो ना, सेवा करनी पड़ेगी। फिर भी सबको मधुबन निवासी राजी तो कर लेते हैं ना। इसलिए माता पिता मधुबन वालों को कभी भूलते नहीं हैं।
मधुबन निवासियों को खास याद करते हैं। मधुबन वालों को क्यों याद करते हैं? क्योंकि मधुबन वाले बाबा के प्यार में मेजॉरिटी पास है। मधुबन में जितनी भाई बहन है ना, ज़्यादातर उसमें से बाबा कहते हैं पास हैं। मेजॉरिटी बाबा से प्यार अटूट है। ज़्यादातर बच्चों का बाबा से अटूट प्यार है। मधुबन निवासी ऐसे ही थोड़ी हैं, कम नहीं है। मधुबन वाले बहुत अच्छे हैं। बाबा कहते हैं किसी भी मामले में वो कम नहीं है। इंदौर जोन के सेवाधारी आए हैं, तो इंदौर जोन वाले हाथ उठाओ। बहुत हैं, अच्छा है। सेवा करना अर्थात समीप आने का फल खाना। सेवा का मौका लेना अर्थात पुण्य जमा करना, दुआएं जमा करना। तो सभी सेवाधारियों ने अपना पुण्य का खाता जमा किया। ये दुआएं व पुण्य एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करती हैं। ये जो हम पुण्य कमाते हैं, जो दुआएं लेते हैं, बाबा कहते हैं ये हमें एक्स्ट्रा मदद दे देता है। धड़ाक से हम ऊपर उठ जाते हैं। अच्छा, देश व विदेश जो दूर बैठे भी समीप हैं, सभी बच्चों को माता पिता स्नेह के दिवस के रिटर्न में पदम गुना स्नेह का याद प्यार दे रहे हैं। माता पिता देखते हैं कि कहाँ क्या बजता है, कहाँ क्या समय होता है, लेकिन जागती ज्योति अथक बन सुन रहे हैं। अब पूरा विश्व भर में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो किसी देश में क्या समय है, किसी देश में क्या समय है, लेकिन सारे बच्चे बाबा के बच्चे हैं, अथक बन के सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं। तो माता पिता बच्चों की खुशी देख रहे हैं। बोलो, सभी खुशी में नाच रहे हो ना? हाँ जी बाबा। सभी कंधा हिला रहे हैं। हाँ बाबा। जनक बच्ची भी बहुत मीठा मीठा मुस्कुरा रही हैं। वैसे तो सब बाबा को याद है, लेकिन कितनों का नाम लें? इतने बच्चे हो गए हैं, एक एक का नाम लेने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं एक एक का नाम नहीं लेंगे। अनेक बच्चे हैं, इसलिए माता पिता कहते हैं हर एक बच्चे अपने नाम से बिल्कुल निजी तौर पर याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं और करते रहना। बाबा कहते हैं कि हर एक बच्चे का नाम बाबा नहीं ले रहे हैं, लेकिन हर एक बच्चा ये अनुभव करे कि बाबा ने निजी तौर पर उन्हें याद प्यार दिया है। हाँ जी बाबा। अच्छा, अभी एक क्षण में निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। लिविंग वैल्यूज़ की ट्रेनिंग चल रही है, अलग अलग शीर्षक पर होते रहता है ना, मधुबन में बहुत से कार्यक्रम होते हैं, तो उसी में से एक है कि लिविंग वैल्यूज़ की ट्रेनिंग चल रही थी। अच्छा सेवा का साधन है। लिविंग वैल्यू कराते कराते अपनी लवली लिविंग का अभ्यास बढ़ाते रहना। बाबा कहते हैं ये जो भी उद्देश्य से हम कर रहे हैं, ये करते करते अपना भी उसमें पुरुषार्थ ऊपर कर लेना है। अच्छा, माता पिता आज एक बात गुलजार बच्ची को कह रहे थे। आज बाबा इस गुलजार दादी को कुछ कह रहे हैं, विशेष मुबारक दे रहे थे कि ब्रह्मा तन की सेवा जैसे इस रथ ने भी 33 वर्ष पूरे किए। अच्छा, अभी 2002 में बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा ने 33 वर्षों तक सेवा दी थी अपने तन द्वारा, आज दादी द्वारा भी 33 वर्षों का सेवा पूरा हो गया। ये भी नाटक में किरदार है। बाबा की मदद और बच्ची की हिम्मत दोनों मिलाकर किरदार चलाते हैं। अच्छा, एक तरफ से बाबा की मदद मिल रही है, दूसरा दादी में हिम्मत है। वो उम्र बढ़ते जा रहा है, लेकिन दादी अभी भी सेवा दे पा रही थी। सर्व सदा स्नेह के सागर में समाये हुए, सदा प्रेम में लीन रहने वाले, सदा करावनहार आत्मा स्वरूप में स्थित रहने वाले,
सदा 3 शब्दों के शिव मंत्र को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले, सदा बाबा के समान मुक्तिदाता बन विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाले ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को माता पिता का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे बाबा दादी जी से बात कर रहे हैं कि आज के दिन बाबा ने बच्चों को विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया। बाबा करावनहार बने और बच्चों को करणहार बनाया। अच्छा है, ये स्नेह की लहर सभी को समा देती है। अच्छा, शरीर को चलाने की विधि आ गई ना? चलाते चलाते बाबा समान अव्यक्त बन जाएंगी और ये अभ्यास हम जितना करते जाएंगे, बाबा कहते हैं बाबा समान हम भी इस कला में निपुण हो जाएंगे, अव्यक्त रूप में आ जाएंगे। तो सहज पुरुषार्थ है दुआएं, और इसके लिए सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है? दुआएं। सारे दिन में कोई भी नाराज नहीं हो, दुआएं मिले, ये है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? कि दुआएं हमें मिलते रहें। सहज भी है और फर्स्ट भी है, सबसे पहला भी है, सबसे आसान भी है कि हम दुआएं जमा करते रहें। ठीक है ना? शरीर कैसे भी हो लेकिन आत्मा तो शक्तिशाली है ना। दादी को बाबा ज़बरदस्त बात कह रहे हैं कि शरीर भले बूढ़ा हो रहा है, लग रहा है कि शरीर की क्षमता कम हो रही है, लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा तो शक्तिशाली है। तो जो आप सभी बच्चों ने 14 वर्ष तपस्या की, वो तपस्या का बल सेवा करा रहा है। जो शुरुआत में दादियों ने जो 14 वर्ष का तपस्या किया था, बाबा कहते हैं उसी की क्षमता, उसी से मिली शक्ति अभी सेवा करा रही है। अभी तो आपके बहुत साथी बन गए हैं, अच्छे अच्छे सेवा के साथी हैं, बस आपको देखकर खुश होते हैं, यही बहुत है। ठीक है, आगे बाबा वरिष्ठ भाइयों से, जो बड़े बड़े भाई लोग थे, जो दादियों के बाद, दादियों के समय के जो भाई सब थे, उनसे बाबा बात कर रहे हैं कि नाटक अनुसार जो सेवा की योजना बनते हैं वो अच्छे बन रहे हैं और हर एक सदा संगठन में स्नेह व दुआएं लेने के लिए बालक सो मालिक का पाठ पक्का कर एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए, एक दूसरे के विचारों को भी सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हैं तो सफलता ही सफलता है। एक दूसरे का मान सम्मान रखना है, एक दूसरे को जगाते रहना है। इस तरह से मिलजुल के जब बाबा कहते हैं आगे बढ़ते चलते हैं तो सफलता ही सफलता है। सफलता तो होनी ही है, लेकिन सभी जो निमित्त आत्माएं हैं उन्हों को विशेष स्नेह के संबंध में लाना, ये सबके पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है। बाबा कहते हैं जो निमित्त आत्माएं हैं उनको विशेष स्नेह का संबंध में लाना है, ये सबके पुरुषार्थ को तीव्र बनाना। और इससे क्या होगा? सबका पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। जब स्नेह का संबंध में आएंगे ना, स्नेह जागेगा, तो बाबा कहते हैं कि सदम पुरुषार्थ तीव्र बन जाएगा। स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, जहाँ निस्वार्थ स्नेह है वो सम्मान देंगे भी और लेंगे भी। जहाँ निस्वार्थ भाव से हमारे भीतर स्नेह रहेगा ना, तो वो सम्मान दूसरों को देंगे भी और फिर खुद भी सम्मान पाएंगे। वर्तमान समय स्नेह की माला में सबको पिरोना, यही विशेष आत्माओं का कार्य है और इससे ही स्नेह संस्कारों को परिवर्तन भी करा सकता है। बाबा कहते हैं ये जो स्नेह है ना, इसमें इतनी क्षमता है कि ये संस्कारों को परिवर्तन करा सकता है। ज्ञान हर एक के पास है, लेकिन स्नेह कैसे भी संस्कार वालों को समीप ला सकता है।
सिर्फ स्नेह के 2 शब्द सदा के लिए उनके जीवन का सहारा बन सकता है। निस्वार्थ स्नेह जल्द से जल्द माला तैयार कर देगा। बाबा इतना सूक्ष्म स्तर पर हमें ये मुरलियाँ सुनाते हैं, और आज का विशेष ये अव्यक्त मुरली जिसमें बाबा कह रहे हैं कि निस्वार्थ स्नेह जो है ना, ये हमें जल्द से जल्द माला तैयार करने में मदद करेगा। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? स्नेह से अपना बनाया। हम बच्चों को कैसे अपना अपनाया? बाबा ने स्नेह से। तो आज इसकी आवश्यकता है ना ऐसा? हाँ जी बाबा, आज बहुत आवश्यकता है। हम ये समझ रहे हैं कि जब स्नेह में हम पूरा परमात्मा प्यार में लवलीन रहेंगे तो हमारा प्रत्यक्ष रूप ही कुछ और होगा, और वो दूसरों को ज़बरदस्त प्रभावित करेगा। आगे सोनीपत के लिए मीटिंग हो रही है, और वहाँ अनुभूति कराने के लिए साधनों का उपयोग कैसे करें, इस पर बातचीत हो रही थी। तो उस बातचीत में बाबा कहते हैं कि वो तो जो योजना बना रहे हैं वो तो बना रहे हैं, हर एक के संकल्प विचारों को जो विशेष मेजॉरिटी स्वीकार करें वो बनाओ। तो ऐसा जो भी हमें आगे के लिए बाबा इससे यही बतला रहे हैं कि जब भी कोई बात हमें किसी को बतलानी है तो इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादातर बच्चे, ज़्यादातर आत्माएं उस बात को स्वीकार करें, वैसा ही बनाना है योजना हमें। हाँ जी बाबा। और बाकी बाबा कहते हैं कि अनुभूति तब करा सकेंगे जब अनुभूति स्वरूप बनेंगे। अच्छा, और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है जो अलबेलापन की शक्ति को सहज परिवर्तन कर देती है। माता पिता का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। सिर्फ जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। जैसा समय है ना, सिद्धि स्वरूप बनने का स्वरूप भी बदलता रहेगा। तो कोई भी कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत को सोच समझकर कार्य करो और कराओ, अर्थात त्रिकालदर्शी आसनधारी बनो। हमें उस आसन पर बैठना है जहाँ से हमें तीनों काल दिखाई दे, तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। जब तीनों काल दिखेगा ना तो अलबेलापन अपने आप समाप्त हो जाएगा। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही। बाबा कहते हैं जब संकल्प रूप का जो बीज है ये शक्तिशाली दृढ़ हो, संपन्न हो, तो फिर वाणी और कर्म तो सहज सफलता होगा। हमें अपने संकल्प में पूरी तरह से दृढ़ता और शक्तिशाली दृढ़ता का बाबा कहते हैं बीज रखना है। तो वाचा में और कर्मणा में इसकी ये सफलता सफल रूप में तो प्रदर्शित होगा ही। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सदा संतुष्ट रह, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि है। और अब परमपिता परमात्मा के अव्यक्त स्वरूप से हमने आज की इस अव्यक्त मुरली को सुना, इसे अपने जीवन में धारण करना है। तो उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है शक्तियों की, क्योंकि किसी जो बाबा ने आज की विशेष तौर पर मुरली में कहा कि हमें अभ्यास करना है बार बार परम धाम जाने का, बार बार ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होने का। तो ये तभी हो पाता है जब हमारे भीतर शक्तियाँ हो। तो इन शक्तियों को अपने भीतर भरने के लिए चलिए अब हम यहाँ डायमंड हॉल से निकलकर चलते हैं अव्यक्त लोक की तरफ। और इस अव्यक्त लोक में मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ पहुंचता हूं, और यहाँ बने इस विशेष स्तंभ को निहारते हुए अलौकिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हमें परम धाम की यात्रा की प्रेरणा मिलती है।
और इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव है कि हम जब ये मुरली सुने तो पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में रहकर, जैसा कि हमने अभी अभ्यास भी किया था मुरली शुरू होने के पहले, कि हम परमपिता की उपस्थिति से हमारे पवित्रता के प्रकंपन सुजाग हुए, हमने शांति का, अलौकिक शांति का अनुभव किया, परमात्मा प्यार में लवलीन हुए और तब परमपिता परमात्मा की उपस्थिति से खुशी में झूमने लगे। और उसके बाद आवश्यकता है, उस क्रम में आता है शक्तियों की जागृति। और जब तक शक्तियों की जागृति न हो तब तक हम अपने संस्कारों को बदली नहीं कर पाएंगे। ज्ञान के संस्कार मिलेंगे लेकिन उसको बदली करके अपना संस्कार नहीं बना पाते। तो इसलिए पहले शक्तियों की जागृति, तब ज्ञान संस्कार हमारा अपना बनेगा। और जब हम ज्ञान संस्कार से युक्त हो जाएंगे तो आनंद का आवरण बहुत सुदृढ़ होगा, बहुत प्यारा होगा। तो इसी शक्ति को भरने के लिए अभी हमने ज्ञान संस्कार को लिया है, उसे अपनाना, उसे धारण करने के लिए शक्तियों की जागृति करनी होगी। तो सारी शक्तियों की जागृति होती है परम धाम में। तो एक क्षण से भी कम समय में अपने सूक्ष्म शरीर से भी अलग होकर मैं आत्मा पहुंच गया हूँ परम धाम, जहाँ ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित मेरे बाबा के सानिध्य में आकर मुझ आत्मा में सारी शक्तियाँ एक एक करके जागृत हो रही हैं। सबसे पहले सहन शक्ति जागृत करते हैं बाबा, जो आगे की सारी शक्तियों की जागृति में बहुत अहम भूमिका निभाती है। उसके बाद जो जागृत होती है वो है परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, क्योंकि जब सहन शक्ति आती है तब हम पवित्रता की सीढ़ी पर अपने पांव रखते हैं, और पवित्रता में जब थोड़ा ऊपर उठते हैं तब विकारों की धुंध थोड़ी छटती है, थोड़ी कम होती है, तभी हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है और हम परखने की शक्ति से युक्त होते हैं। साथ ही साथ निर्णय करने की शक्ति भी जागृत हो जाती है। इसके बाद जो जागृत होती है वो है समेटने की शक्ति और समा लेने की शक्ति। तो समेटना क्या है? 63 जन्मों में रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को, और वही सारे संस्कार जो संबंध संपर्क की आत्माओं में हैं उसको समाना है। तो इसके लिए दोनों बातों के लिए हमें जो शक्ति की आवश्यकता होती है वो होती है सहन शक्ति, और साथ ही साथ परखने की शक्ति के कारण हमारे संस्कार हैं या संबंध संपर्क की आत्माओं के संस्कार हैं। फिर निर्णय लेना है कि उसको किस युक्ति से हमें इससे बाहर आना है, कैसे आत्माभिमानी स्थिति में रहते हुए हम समेट लें या समा लें। इसके बाद जागृत होती है, जब इन 5 शक्तियों में निपुण होते हैं तब जागृत होती है संकीर्णता की शक्ति, जो हमें पूरी तरह से अप्रभावित बनाती है। किसी का कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ सकता। उसके बाद जागृत होती है सहयोग की शक्ति, जब हमारे ऊपर किसी का प्रभाव, किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़े तभी हम दूसरों को सहयोग दे सकते हैं। अप्रभावित रहते हुए उन्हें विकारों से निकालकर बाबा तक लाने के निमित्त बन सकते हैं। क्योंकि विशेष तौर पर आज की मुरली में भी बाबा ने कहा है कि निमित्त बनना है, हमें बाबा का स्नेह द्वारा समर्थी बनना है, और बाबा के स्नेह से सभी बच्चों को, उनको जो सुख शांति के लिए वो आवाज़ दे रहे हैं, पुकार रहे हैं, उनको सुख शांति देनी है। तो ये तभी दे पाएंगे जब हम अपने इन 6 शक्तियों में निपुण होंगे। और इसके बाद जागृत होती है सामना करने की शक्ति। तो सामना क्या करना है? सामना करना है उस अंतिम घड़ी का, और वो अंतिम घड़ी कब है, कौन सी है, नहीं पता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि इस अंतिम घड़ी के लिए निरंतर हमें अपनी अवस्था वहाँ बना कर रखनी है, कि जो भी घड़ी अंतिम घड़ी हो हम तैयार रहें, हमारी अवस्था वहीं रहे, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें अलग से कुछ तैयारी करनी नहीं पड़ेगी। तो इधर की 7 शक्तियों से हम निपुण होंगे। विशेष तौर पर 6 शक्तियों की जागृति हमें 8वीं शक्ति के लिए काम में आती है, लेकिन बाबा की श्रीमत के अनुसार अंतिम घड़ी में भी हमें अंतिम घड़ी का वो आखिरी क्षण से पहले का कई
पल ऐसे हो सकते हैं जब हमें दूसरों को उत्थान करना है, दूसरों की सेवा करनी है, उनको मुक्ति दिलानी है, क्योंकि मुक्ति के लिए सभी आत्माएं पुकार रही हैं। तो इसलिए ये सहयोग की शक्ति भी हमें जागृत रखनी ही है। तो इस तरह अष्ट शक्तियों में भरपूरता का अनुभव करते हुए हम जितनी देर इस परम धाम में रहना चाहें रह सकते हैं, और दिन में कई बार इसका अभ्यास करते रहें। जब भी परम धाम आए अपनी शक्तियों की जागृति का अनुभव करें और फिर वापस अपने लौकिक किरदार में लौटते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लौटते हैं पहले अपने सूक्ष्म शरीर में, जो अभी उपस्थित है शांतिवन में, अव्यक्त लोक में, जहाँ संबंध संपर्क की आत्माएं भी विराजमान हैं। तो जैसे ही मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में लौटता हूँ, उन सभी संबंध संपर्क की आत्माओं को शक्तिशाली साकाश देकर विदाई देता हूँ। शक्तिशाली साकाश देकर उन आत्माओं को विदाई देने के बाद अब इसी स्थान पर अव्यक्त रूप में स्थित रहकर मेरे बाबा एक इशारा भी देते हैं, और अव्यक्त इशारा देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, जब तक किसी में अंश मात्र भी कोई रस दिखाई देता है, असार संसार का अनुभव नहीं होता है, बुद्धि में ये नहीं आता है कि ये सब मरे पड़े हैं, तब तक उनसे कोई प्राप्ति की इच्छा हो सकती है। हो सकता है कि हमें किसी के प्रति कोई उम्मीद रहे, कोई प्राप्ति की इच्छा रह जाए। कब तक? जब तक बाबा कहते हैं कोई रस दिखाई देता हो, आसार संसार का अनुभव ना हुआ हो, या फिर ये अनुभव ना करें कि यहाँ लौकिक में जितने लोग हैं सब मरे पड़े हैं। ये सभी बातें अगर हमारी बुद्धि में नहीं हैं तो हम किसी न किसी से कोई ना कोई बात को लेकर उम्मीद कर बैठेंगे, प्राप्ति की चाहत रख बैठेंगे, इच्छा आ जाएगी। लेकिन आगे बाबा कहते हैं कि सदा एक के रस में रहने वाले, परम पिता के रस में जो रह जाते हैं, एक रस स्थिति वाले बन जाते हैं। तो हर परिस्थिति में बस बाबा से जुड़े रहते हैं तो उनकी स्थिति एक रस बनी रह जाती है। और जो लौकिक दुनिया की बातों में आते हैं वो ऊपर नीचे, चूँकि लौकिक दुनिया में बातें जो है वो ऊपर नीचे होंगी तो हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन हम बाबा से निरंतर जुड़े रहें तो फिर हमारी स्थिति भी एक रस रहेगी। तो इतना श्रेष्ठ बाबा अव्यक्त इशारा दे रहे हैं कि इसको हम एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि अंश मात्र भी कोई रस दिखाई दे, आसार संसार का अनुभव ना हुआ हो, या फिर हम सबको मरा हुआ न समझ रहे हो, तब तक हम किसी न किसी से किसी न कोई बात पर उम्मीद कर बैठेंगे। और बाबा कहते हैं यही उम्मीद जो है, यही इच्छा जो हो गई वो हमें एक रस बनने नहीं देगी। लेकिन हम बाबा के याद में रहेंगे, एक के रस में खोए रहेंगे तो हम एक रस स्थिति वाले बन जाएंगे। उन्हें मुर्दों से किसी प्रकार की प्राप्ति की कामना नहीं रह सकती। तो जब हमारा बुद्धि स्पष्ट होगा तो किसी मुर्दे से कभी कोई उम्मीद करता है क्या? तो वैसे ही हमें अपनी स्थिति बना लेनी है। कोई विनाशी रस अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। तो हमें अपनी बुद्धि में ये सजगता रखनी है कि ये दुनिया जो है ये विनाशी है, तो इसकी तरफ हम आकर्षित कैसे हो सकते हैं। इतना श्रेष्ठ बाबा इशारा देते हैं कि हमें अपने इस लौकिक किरदार में कैसे उसको अपनाना है और अपनी अवस्था को ऊपर लेकर चले जाना है। कल के लिए भी बाबा ने कहा था ना, इतना श्रेष्ठ इशारा दिया था कि कोई भिखारी अगर किसी बहुत बड़े आदमी को एक नया पैसा भी अगर दे तो वो उसको बर्दाश्त नहीं होगा कि हम इससे पैसा कैसे लेंगे। तो वही वृत्ति हमें इस लौकिक दुनिया के प्रति रखनी है कि हम किसी लौकिक दुनिया वालों से ले कैसे सकते हैं। हम तो महादानी परम पिता के बच्चे हैं, हम दे सकते हैं, हम ले नहीं सकते। ये भावना से जब उनको देखेंगे, आज बाबा ने और उसमें जोड़ा कि हम जब उन्हें विनाशी समझेंगे तो फिर हम अविनाशी बच्चे हैं, तो विनाशी की ओर आकर्षित कैसे हो सकते हैं। तो बाबा की ये ऐसे श्रेष्ठ इशारे और ज्ञान मूल्यों में दिए गई ज्ञान की बातों को अपने किरदार में, अपने इस लौकिक जीवन में अपनाने के, उसके अभ्यास करने के उद्देश्य से हमें लौटना है अपने
किरदार में। क्योंकि ये जो हमारा लौकिक जीवन है ना, इसका बस एक ही उद्देश्य है कि हम इसमें अधिक से अधिक ज्ञान का अभ्यास कर सकें। ये पूरा जीवन एक तरह से कहें तो वास्तविक तौर पर एक अभ्यास पुस्तिका है, जिसमें आने वाले हर एक परिस्थिति, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, एक प्रश्न के रूप में है, जिसका उत्तर हमें आत्मिक अवस्था में रहकर देना है, ताकि हम अधिक से अधिक समय, अधिक से अधिक लगातार आत्मिक अवस्था में रह सकें। और जितना ज़्यादा हम आत्मिक अवस्था में रहेंगे, बाबा के निकट पहुंचते जाएंगे। आज की बाबा की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा ना कि बाबा के स्नेह के घेरे में जब आ जाते हैं तो माया आसपास भटकेगी ही नहीं, उसकी परछाई तक नहीं पड़ेगी, तो हमारे विकर्म भी तो विनाश होते चले जाएंगे ना। तो आगे कर्मों का जो लेखा जोखा है, जो हिसाब किताब चुकता करना पड़ता है, वो भी छूटता जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो हमें निरंतर अपने आज से, अभी से जितनी जीवन की परिस्थितियाँ हैं, सबको एक अभ्यास पुस्तिका के रूप में देखना है, और अभ्यास करने के उद्देश्य से लौटते हैं अपने इस लौकिक किरदार में, स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।